यूक्रेन का युद्ध 4 महीनों बाद पलट सकता है और इसके लिए ज़ेलेंस्की की उम्मीद पूरी होने जा रही है। अमेरिका और नॉर्वे का जो एयर डिफेंस सिस्टम नेटो के कई देश इस्तेमाल करते हैं, अब उससे यूक्रेन को लैस करने की तैयारी हो रही है और ये बात पुतिन को परेशान कर सकती है, क्योंकि अब रूस के पायलट्स के लिए यूक्रेन पर पूरी आजादी से हमला करना मुश्किल होने वाला है। इस मिसाइल को देख लेंगे तो व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं। हाइमार्स के बाद यह पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला दूसरा सबसे बड़ा हथियार कहा जा सकता है। इस मिसाइल का सीक्रेट पुतिन का कीव जीतने वाला असली प्लान भी फेल कर सकता है। ज़ेलेंस्की को नई जिंदगी देने वाला एक ऐसा हथियार आने वाला है जो कैपिटल कीव को एक बार फिर पुतिन के जहरीले गुस्से से बचा लेगा, और इस बात पर बाइडेन को पूरा यकीन है। यह है अमेरिका और नॉर्वे का बनाया गया नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम, जो पुतिन के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है, चाहे वो ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या फिर पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइल ही क्यों न हो। नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसका स्ट्राइक रेट क्या है, इसे डिटेल में समझने से पहले यूक्रेन के युद्ध में खेले गए इस सबसे बड़े दांव की हकीकत समझिए, क्योंकि ये बाजी बाइडेन ने ही चली है। क्योंकि नेसम्स सिस्टम की चर्चा वर्ल्ड मीडिया कर रही है। अमेरिका से लेकर इजराइल के अखबार और न्यूज वेबसाइट ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे नेसम्स एक गेम चेंजर हथियार बन सकता है, और ज़ेलेंस्की के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नेसम्स सिस्टम जल्द मिल सकता है। इस उम्मीद के बाद ज़ेलेंस्की ने बहुत गुस्से में इस बात का इजहार भी कर दिया है कि यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के फाइटर पायलट अब बख्शे नहीं जाएंगे। ज़ेलेंस्की उनसे चुन चुनकर बदला लेने के लिए तैयार हैं। Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать, мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, देखा जाए तो नेसम्स मिसाइल सिस्टम पर कदम उठाकर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए बहुत सोची समझी चाल चली है, जिससे बड़ा झटका पुतिन को लगा है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर होता है, बाइडेन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं जो ज़ेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जेवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडेन के पिटारे से स्ट्रिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडेन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे ज़ेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडेन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकली, जिसे ज़ेलेंस्की ने तैनात कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से यह बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बड़ी ताकत देगा, और इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। इसकी बड़ी वजह जानने से पहले इस हथियार की सबसे खास बातें जान लीजिए, जिस पर रूस के टॉप कमांडर्स की भी नजर है। अमेरिका और नॉर्वे का ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेसम्स मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को खत्म कर सकती है। अब देखिए रूस के वो कौन से जहाज हैं जिनके लिए नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम यमराज साबित हो। यह है रूस का सुखोई 25 बॉम्बर, जो एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। ये नीचे उतरते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है, और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट पर हार चुकी है। ऐसे विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। नेसम्स में अमेरिका की एमराम मिसाइल इस्तेमाल होती है,
जो इसके एयर टू एयर वर्जन की जगह जमीन से आसमान में करने वाला वर्जन होता है। ये एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम जो एक महत्वपूर्ण जगह या ठिकानों को हवाई हमले से बचाने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि इस सिस्टम को जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इन तमाम खासियत के साथ ज़ेलेंस्की को जो बात हिम्मत देती है वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी गारंटी कही जा सकती है। ये सिस्टम अमेरिका में व्हाइट हाउस को बचाने के लिए भी तैनात रहता है, इसलिए ज़ेलेंस्की को यकीन है कि नेसम्स उनका हेडक्वार्टर भी बचाएगा, उनका बंकर भी बचाएगा और कीव में वो तमाम ठिकाने उसकी तैनाती से महफूज रहेंगे जो रूस के मिसाइल अटैक के निशाने पर हैं। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किया गया जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि नेसम्स की मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। ज़ेलेंस्की के लिए नए नए हथियारों की बात ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया के सबसे अमीर देश एक मंच पर है। G7 की मीटिंग के वक्त यूक्रेन को रूस का सबसे बड़ा तोड़ मिलने की चर्चा बहुत मायने रखती है, क्योंकि अमेरिका और नाटो की मनी पावर के साथ साथ मसल पावर का भी प्रदर्शन कहा जाएगा, जिसके सेंटर में सबसे बड़ा नाम नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम का है। अभी नेसम्स से 12 देश लैस किए जा चुके हैं। सिर्फ यूरोप में ये सिस्टम लिथुआनिया के पास है, पोलैंड के पास है, स्पेन और हॉलैंड के पास है, हंगरी के पास भी, फिनलैंड भी इसे ऑपरेट करता है, एस्टोनिया भी इसे खरीदने की सोच रहा है। भारत भी नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा चुका है, लेकिन फिलहाल सवाल यूक्रेन का है, जो इससे लैस होने के बाद पुतिन के हवाई हमलों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी प्लानिंग भी कर चुका है और इस तरह के नए हथियार सप्लाई करने की मांग कर रहा है। Що ці ракети сьогодні? Про що? І вчорашні 62 ракети. Це за одну лише суботу, за 24 години. Вони про російський почерк. Робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери Великої Сімки, які саме сьогодні зібрались в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. लेकिन ज़ेलेंस्की को बाइडेन वाली मदद में नया ऑफर सिर्फ नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर नहीं है। ज़ेलेंस्की को और आर्टिलरी सिस्टम भी सप्लाई किए जाएंगे, इसका पूरा भरोसा दिया गया है। इस बीच रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डॉनबास समेत यूक्रेन के सभी वार जोन में पुख्ता किया है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो अब थम गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुर्की से मिले जिस TB2 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की फौज और उसके शुरुआती हमले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिस ड्रोन ने पुतिन के कई कमांडर्स को खत्म कर दिया, वो ड्रोन अब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का लगातार निशाना बन रहा है। और अब या तो ज़ेलेंस्की ने ये ड्रोन उड़ाने बंद कर दिए हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन के सामने सिर्फ हथियारों की ही नहीं, लड़ने वालों के साथ उनके छोटे छोटे हथियारों और जंग में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजों की भी कमी होने लगी है। यही वजह है कि यूक्रेन में अब क्राउड फंड करके ये सब जुटाया जा रहा है। इसमें नए फौजियों की अर्जियों से लेकर अब फौज को ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियां, हथियार ढोने वाले ट्रक, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर और दूसरी मशीनों की मांग बहुत ज्यादा है, जिससे सेना अपनी छोटी छोटी तैयारी करके बड़ी जंग लड़ने का प्लान बनाती है। Працюємо з підрозділами, не працюємо практично з одиничними заявками. Підрозділ оформлює заявку офіційно за підписом і печаткою командира, відправляється на нашу Google форму, де вказують теж якісь контактні дані, потрібну інформацію. Заявок дуже багато. Ми відбираємо певну кількість в день, те, що ми можемо обробити фізично з майном, яке ми маємо, і можемо допомогти цим людям.
यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए बड़े हथियार जरूर मिल रहे हैं, लेकिन बुनियादी चीजों की कमी बहुत ज्यादा है और ये किसी भी ऑपरेशन को शुरू होने से पहले खत्म करने के लिए काफी है। ज़ेलेंस्की भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन की जड़ पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців, і кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами. देखा जाए तो 4 महीने से जो युद्ध जारी है उसमें कई हथियारों की यूक्रेन के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं हथियारों की वजह से अब तक रूस की विशाल मिलिट्री पावर के आगे ज़ेलेंस्की ने पूरी तरह घुटने नहीं टेके हैं। वो डॉनबास पूरी तरह हार रहे हैं, इसका पूरा खतरा है, लेकिन अपनी राजधानी कीव को वो बचा लेंगे। अमेरिका और नॉर्वे से मिलने जा रहा NASAMS सिस्टम इसकी 100% गारंटी भी दे रहा है।